नमस्कार सभी को। इस वीडियो में अपन देखेंगे 8 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ लिया है और फिर भी आपका स्कोर नहीं हो पा रहा है, या आपने बिल्कुल भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है और दिल्ली पुलिस के लिए आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हो, तो आप कमेंट में बता देना। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए एक जो व्हाइट बोर्ड पर 1 या 2 वीडियो में पूरा MS वर्ड आपको समझा दूंगा ढंग से शॉर्ट में, जिससे आपका स्कोर हो जाए। अगर आपने पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कमेंट मत करना। क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी अपन को गलत कथन देखना है। तो पहला है, मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल M है। तो कंट्रोल M आपको शॉर्टकट कुंजी सारी याद होनी चाहिए, और वो भी आपको अल्फाबेट के हिसाब से याद करना है, ABCD के हिसाब से। तो देखो कंट्रोल M, तो कंट्रोल M का नाम आते ही अपने को दिमाग में यह आना चाहिए कि कंट्रोल M का मतलब वो डॉक्यूमेंट खोलने का एक काम है या और कोई है। तो सीधा है, देखो डॉक्यूमेंट खोलने का काम तो कंट्रोल O करता है। कंट्रोल O का तो काम है इंक्रीज इंडेंट, यानी टेक्स्ट के इंडेंट को बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं कंट्रोल M। तो कंट्रोल M से इंक्रीज इंडेंट होता है, यानी टेक्स्ट का इंडेंट बढ़ाया जाता है। तो घटाया किससे जाता है, तो अपन वही है कंट्रोल के साथ Shift+M। ये तो हो गई इंडेंट की बात, यानी इंक्रीज इंडेंट कंट्रोल M, और डिक्रीज इंडेंट है वो है कंट्रोल+Shift+M। तो इसलिए ये पहला कथन तो ये गलत हो गया। दूसरा है, ऑफिस बटन पर जाके आप ओपन पर क्लिक करें, बिल्कुल ये सही है। और ऑफिस बटन टैब जो अपना फाइल टैब है, फाइल टैब को ऑफिस बटन कहा जाता है पहले वाले वर्जन में। अभी तो नहीं कहा जाता, अभी तो वही है फाइल का ही है। तो फाइल टैब है, मेनू बार की पहली टैब आती है फाइल टैब। तो उस पर क्लिक करोगे, उस पर क्लिक करने के बाद पहले नंबर पर तो आपको सेव मिलेगा, सेव एज मिलेगा। ऐसे धीरे धीरे नीचे जाओगे ना तो आपको ओपन मिल जाएगा। और अगर अपन यहाँ ओपन नहीं कर रहे हैं तो अपन कंट्रोल O दबाते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा है, मौजूदा वर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कंट्रोल O, बिल्कुल ये सही है। तो यानी 2 और 3 सही है। यहाँ तो अभी आंसर दिया हुआ है तो अपन को पता चल गया, लेकिन वहां आंसर थोड़ी दिया है, तो वहां देखना अपन को। फिर है, ओपन क्लिक करने के लिए खुली विंडो से जैसे आप फाइल टेप पे गए, ओपन दिखेगा, वहां पे अपन माउस से डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाती है। तो ये तीनों कथन सत्य हैं। और पहले वाला गलत हो गया, क्योंकि कंट्रोल M तो अपने टेक्स्ट पर इंडेंट बढ़ाने के लिए करते हैं, घटाने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल+Shift+M काम में लेते हैं। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा, ये ध्यान होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है, तो वो दिखाता है 9। अब आपसे देखो डेट और टाइम दिया हुआ है, तो इसमें ये ध्यान रखना कि आपको प्रेजेंट डेट इंसर्ट करनी है, यानी दिनांक इंसर्ट करनी है और समय इंसर्ट करना है। तो इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होगी, MS एक्सेल में आपको वर्तमान दिनांक इंसर्ट करनी है, वर्तमान समय इंसर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, तो ध्यान रखना, अगर आपको डेट करनी है तो वो हो जाएगा कंट्रोल+सेमीकोलन, कंट्रोल+सेमीकोलन। अगर आपको वर्तमान समय इंसर्ट करना है तो वो करेंगे अपन कंट्रोल+Shift+J, जो सेमीकोलन है। बस ये ध्यान रखना। तो ये तो हो जाएगा वर्तमान डेट और ये हो जाएगा वर्तमान टाइम। चलो अगला देखते हैं अपन। क्वेश्चन है, MS एक्सेल में एक सेल से डेटा कट करने के लिए, अब देखो पूरी लाइन आप भले मत पढ़ो, आपको बस इतना सा देखना ये पूछना क्या चाह रहा है। तो ये पूछ रहा है कि कट की शॉर्टकट की क्या है। तो कट की अपन ने पढ़ी है, देखो अक्स से तो कट करते हैं, C से कॉपी करते हैं और V से पेस्ट करते हैं। और अगर कट किया हुआ और कॉपी किया हुआ डाटा जब तक आप पेस्ट नहीं करोगे तो वो कहाँ रहेगा, वो क्लिप बोर्ड में रहेगा। और क्लिप बोर्ड कहाँ होता है, तो ये मेनू बार की जो दूसरी टेब होती है, होम टेब, वहां पे होता है। तो ये ध्यान रखना। फिर है जेड, तो देखो जेड का मैं फिर बता दूं आपको अगर भूल जाओ तो, एक तो होती है वाई और एक होती है जेड। एक होता है अंडू और एक होता है रीडू। बस अगर आपको सीधा याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं रहे, अगर आप भूल जाओ तो इसमें ध्यान रखना कि जो इनमें दोनों में पहले है वही इन दोनों में पहले आएगा। तो इसमें पहले कौन है, पहले रीडू आता है, तो रीडू के लिए कंट्रोल वाई है, और अंडू के लिए है वो है कंट्रोल जेड। तो ये होगी जेड वाली। सी का मतलब, कंट्रोल+C का मतलब होता है कॉपी करना, और
कंट्रोल वी का मतलब होता है, वो होता है पेस्ट करना। ये तो आपको आपने कर भी दी होगी, वो इजी सी है। लेकिन एक सी का और फंडा है, वो कैसे है? देखो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। देखो, कंट्रोल सी का तो मतलब होता है कॉपी करना, लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी दबा देते हो तो क्या हो जाएगा? तो वो ध्यान रखना, वो हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर। यानी फॉर्मेट पेंटर ओपन हो जाएगा और किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी दबाते हो तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाती है। अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी दबाते हो तो की कॉपी की गई फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाती है। तो ये समझ गए होंगे। फिर है कंट्रोल वी वाला, आराम से समझ गए। और वी के आसपास और भी जितने अल्फाबेट के हिसाब से आप देख सकते हो कि देखो, वी से पहले यू आता है तो यू का मतलब है अंडरलाइन करने के लिए। तो इस हिसाब से क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को देखने या समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है प्रिंट प्रीव्यू। और प्रिंट प्रीव्यू की जो सॉफ्ट की है वो कौन सी है शॉर्ट की? तो जो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2। अगर आप अकेला F2 दबाते हो, अगर आप केवल F2 दबाते हो तो वो हो जाता है टेक्स्ट व ग्राफिक्स को मूव करने के लिए। अगर आपको टेक्स्ट और ग्राफिक्स मूव करनी है तो वो केवल F2 दबाना है। और प्रिंट प्रीव्यू देखना है, यानी जो प्रिंट होने के बाद में कैसा दिखेगा वो देखना है, तो अपन कंट्रोल के साथ F2 दबाते हैं। बस ये ध्यान रखना। F3 का आपको पता ही है, शिफ्ट के साथ F3 केस चेंज करने के लिए दबाते हैं। F4 का रिपीट लास्ट एक्शन करते हैं। और जैसे अगर अपन Alt के साथ F4 दबाते हैं तो यह वर्ड विंडो से बाहर आ जाते हैं अपन। तो ये ध्यान रखना। और F5 का गो टू है ही, तो यह हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है शेडिंग। शेडिंग से बैकग्राउंड कलर दिया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो देखो, ये मेरे अच्छे से बता रखा मैंने कि ये इटैलिक आते किसमें। तो जैसे आप मेनू बार में दूसरे नंबर पे जाओगे फ़ॉन्ट ग्रुप में, फ़ॉन्ट ग्रुप में अपन जाएंगे तो वहां अपन को देखो फ़ॉन्ट साइज मिलेगी। फ़ॉन्ट साइज अपन बता सकते हैं एक होती है मिनिमम, और मैक्सिमम 1638 होती है एमएस वर्ड में। बाय डिफॉल्ट 11 होती है। फ़ॉन्ट होता है वो कैलिब्री होता है। ये होगी। फ़ॉन्ट स्टाइल चार प्रकार की होती है, बोल्ड होती है, इटैलिक होती है, बोल्ड और इटैलिक होती है, और रेगुलर होती है। तो एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल रेगुलर होती है। अपन को किस में मिल रही है? तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल में मिल रही है। फ़ॉन्ट स्टाइल किस में है? फ़ॉन्ट ग्रुप में। और फ़ॉन्ट ग्रुप किस में है? तो वह है आपके होम टैब में। तो इस हिसाब से ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे, सारा कुछ यही है, केवल एमएस एक्सेल में अगर फ़ॉन्ट साइज में थोड़ा सा बदलाव है तो वो एक मिनिमम और मैक्सिमम होती है 409 पीटी। बस ये ध्यान रखना, बाकी सारी चीजें कॉमन है। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है? तो देखो, संचार सेवाएं। बस इसमें से थोड़ा सा देखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल को एड्रेस दर्शाता है? एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है? वो है नेम बॉक्स। अब ये होता कहाँ है? तो ये होता है, जैसे अपन ने बना रखा है ये अपनी एक्सेल विंडो है। ऊपर ऊपर टाइटल बार होता है, यहाँ मेनू बार होता है, यहाँ है ही अपनी फाइल है, फाइल टैब, होम टैब, सारी ऐसी आपसे मिल जाएगी। जैसे इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डाटा है, रिव्यू व्यू, ये सब है। इसमें केवल ये ध्यान रखना, रिफ्रेशिंग और मेलिंग टैब नहीं होती है एमएस एक्सेल में, और एमएस वर्ड में फॉर्मूला और डाटा टैब नहीं होती। बस ये ध्यान रखना, बाकी सारी टैब कॉमन है। फिर जैसे अपन नीचे आए, जैसे वहां रिबन है, रूलर बार होता था, यहाँ क्या होता है? यहाँ देखो एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ तो लिखा हुआ आता है एफएक्स, जिसे फंक्शन बोलते हैं अपन।
इंसर्ट फंक्शन बटन होता है, ये फंक्शन बटन होता है। और यहाँ जैसे कभी भी देखना आप A1 लिखा होता है और ABCD इस हिसाब से ABCD लिखी होती है, तो ये तो होता है कॉलम, और ये जो गिनती हुई लिखी हुई होती है वो होती है रो। तो MS एक्सेल में मैक्सिमम कॉलम होते हैं 16,384 और मैक्सिमम जो रो होती है वो होती है 10,48,576। तो ये ध्यान रखना। लेकिन जो यहाँ इस लाइन में A1 लिखा हुआ आता है इसे ही बोला जाता है नेम बॉक्स। इसके साइड में ये वाला जगह है, देखो ये जो जगह आती है नीचे, यहाँ A1 लिखा हुआ आता है और ये जगह है नेम बॉक्स बोला जाता है इस जगह को। और यहीं पे एक्टिव सेल का एड्रेस दिखाता है कि इस सेल में अपन काम कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखो और क्या हो सकता है, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे ये आपका ये है कॉलम और ये है रो। अगर आपको रो को हाइड करना है और आपको कॉलम को हाइड करना है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूछे गए हैं। अगर आपको रो को हाइड करना है तो कंट्रोल के साथ 9 दबा दो तो ये रो हाइड हो जाएगी। अगर आपको इसको वापस अनहाइड करना है तो आप शिफ्ट का सहारा ले लो, तो यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 दबा दो तो रो अनहाइड हो जाएगी। अब कॉलम को हाइड करना है तो आप कैसे करोगे, तो कॉलम को हाइड करने के लिए आप कंट्रोल प्लस 0 दबा दो, कंट्रोल प्लस 0 दबा दो। और वही अगर कॉलम को आप वापस अनहाइड करना चाह रहे हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0 दबाओ। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड BCC का पूर्ण रूप क्या है, यानी BCC का पूरा नाम बताना है। तो इसका ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, बस ये ध्यान रखना है इसका। फिर है अगला और अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है। तो ये कौन करता है, URL करता है। तो ये सीधा सीधा ध्यान रखना URL। क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना और तरीके से अगर आप रिवीजन कर लिए और पीछे के जो क्वेश्चन लगा लिए, अगर आप दिल्ली पुलिस के जो जितने 10-10 क्वेश्चन आए हुए सारे पेपर के अगर क्वेश्चन लगा लिए तो मुझे नहीं लगता कि आप कंप्यूटर में पिछड़ जाओगे। और कंप्यूटर और रीजनिंग में अगर आपने स्कोर कर लिया, लीड ले रखी है, तो आपका सिलेक्शन है कोई नहीं रोक सकेगा। तो ये ध्यान रखना। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ रखा है, समझ में नहीं आया आपको और पढ़ना चाहते हो तो मेरे से कमेंट कर देना, फिर मैं कोशिश करूंगा आपको तो बोर्ड पे बनाने की। और उसके साथ ही फिर वो वीडियो के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आप प्रैक्टिस भी कर लेना, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना।